प्रेम प्रसंग की भी बात कही, वो किससे थे आपको? सुनीता, उनकी बहन से। तो आपके प्रेम प्रसंग रहे, तो क्या इसी वजह से उन्हें ये बात जो नाव गवार हुई और जो आपके बीच की दूरियां बढ़ गई? नहीं, प्रेम संबंधों से उनको कोई दिक्कत नहीं। नैतिक है या पारिवारिक? देखिए, पहले पारिवारिक थी, हम लोगों के बड़े प्रेम संबंध थे। इनकी बहन सुनीता, हम लोग कॉलेज में थे, सुनीता ने इनको मिलवाया मेरे से, मैं इनके घर का आना जाना हुआ, हम दोनों परिवार के साथ बड़ा अच्छे संबंध हुए। साथियों नमस्कार, फ्रेम में आप देख रहे हैं मेरे साथ पूर्व सभासद राजेश गंगवार जी हैं, जिन्होंने बताया कि जो सुरेश गंगवार परिवार है वह इनसे राजनीतिक भावना के साथ साथ क्यों मुकदमेबाजी करता रहता है। जानते हैं आपकी जुबानी। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम जो आपके ऊपर आरोप लगे उनके बारे में बताया, किस तरीके से ये शुरुआत हुई। सबसे पहले जानूंगा आपसे, ये जो लड़ाई है आपकी राजनीति, लेकिन जैसे जैसे जब ये अमीरी के दहलीज पार करने लगे तब इन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले, जब अध्यक्ष बनने से पहले, इन्होंने 2 व्यक्ति थे, एक लड़का था, 2 तो आए थे। तो इनकी बहन को बताते हैं कि इनकी बहन को वो आते जाते छेड़ता था, ज़्यादा हद पार कर दी। तो इन्होंने अपनी बहन से उस लड़के को अपने घर बुलवाया और घर बुलवाने के बाद हम लोगों को बुलाया, तो उसकी उद्दंडता देख के इन्होंने उसको मार दिया। हम लोग भी उसमें शामिल। जब मार दिया तो उसके बाद उसको फेंक दिया, दोनों लड़कों को मार दिया, दोनों को हमने शिवजी जंगल फेंक दिया, जिसमें ये मेन थे। हम लोग तो इनकी मदद कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, वो मामला छुप गया, दब गया, जो भी हुआ। लेकिन जब इन्होंने ये मेरे साथ धोखा किया, मेरे को भगा दिया, तो फिर मैंने वो पुलिस को बता दिया कि साहब इसमें मैं शामिल था। आपने एक बात कही कि जो था पहले प्यार बहुत था जी, वो अमीर हुए, आप गरीब रह गए। तो कहते हैं कि जो प्यार होता है वो अमीरी गरीबी नहीं दिखता। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको दिक्कत बाद में मेरे बोलने से, जब वो प्रेम संबंध, इनको कोई दिक्कत नहीं। जब इन्होंने मेरे से रिश्ता ख़त्म करके कहीं और करना चाहा, तब मैंने इनके खिलाफ़ थोड़ी बगावत की। मैंने इनके करते जब पुलिस को बता दिए और डीजीपी साहब को मैंने अपने शपथ पत्र पर अपना जुर्म कबूल करते हुए और इनकी पूरी स्टोरी सारी बता दी, तब से ये मेरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी मान गए। आपने कहा कि गंगवार परिवार जो है वो अपने को हितैषी बताते हैं और आप बता रहे हैं कि वो गंगवारों का ही गला घोटते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, एक गंगवार मेरा मित्र था जो मेरी मदद करता था, इनका पड़ोसी हुआ वो नरेंद्र गंगवार, उसका MBBS में चयन हुआ और उस व्यक्ति को अपने पहुंच लगा के उन्होंने फर्जी मुकदमे में एडिशन से पहले जेल में बंद करवा दिया। एक तो ये गंगवार के खिलाफ हो गया। ये गंगवार पड़ोस का गाँव है बहापुर, वहाँ 11 एक विधवा थी, तो उसके पति की मरने के बाद उसके काम करने वाला कोई भी नहीं, 2 नाबालिग बच्चे थे। उसने अपनी ज़मीन इनको ठेके पर दी, 11 एकड़ ज़मीन। उस गंगवार की ज़मीन इन्होंने फर्जी कागज़ों के आधार पे अपने नाम करवा ली और जब उसकी पैरोकारी करने उनके लोग जाते थे तो उनको गोलियां मार दी इन्होंने। तो ये गंगवार हितैषी नहीं हुए। तो माना जाए कि जो इस समय का चुनाव चल रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं राजेश गंगवार पे जो अटैक है, तो अब राजेश गंगवार उनके विरुद्ध जा करके चुनाव प्रचार करेंगे? हाँ जी, जरूरत पड़ी तो अपने समाज को जागरूक करने का तो जरूर करूँगा। और जैसा कि आपने कहा राजनीतिक दबाव है, तो क्या लगता है कि राजेश गंगवार पे फिर इस बार मुकदमों की झड़ी लगने वाली है? मुझे उम्मीदें लग सकती है। तो ये माना जाए कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, राजेश गंगवार पे एक बार फिर से मुकदमे लग सकते हैं और जो चुनाव है जनता के बीच में आप जाकर के उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार करेंगे जी। क्या मानते हैं जो उनका तिलिस्म है वो ढाने का इस बार जनता प्रयास अगर करेगी? पूर्वी समाज ही जाग गया, क्योंकि ये नैतिकता इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं, जो सुरेश गंगवार की है ना, और इसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसको देख के खुद सब देखने वाले शर्मा जाते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति पूर्वी समाज का तो नेता नहीं हो सकता। तो ये माना कि जो आप अश्लील वीडियो की बात करें? जी, अश्लील वीडियो की बात कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल राजेश गंगवार जी से। गंगवार साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मुकदमों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी रही है, मगर आपने यही बताया न्यायालय से जो है मुकदमे आपको जो विचाराधीन थे वो बरी हो चुके हैं। जी जी, कितने मुकदमे अब तक बरी हो चुके हैं और कितने में विचाराधीन चल रहे हैं? 3 मुकदमे में विचाराधीन हैं, सारे बरी हो चुके जी, हैं। जो सारे राजनीतिक मुकदमे थे उनका कोई आधार नहीं था, तो न्यायालय से मैं सारे में बरी हो गया। तो आगे का जो आपका राजनीतिक सफ़र है वो क्या जारी रहेगा? जी। क्या आसान होगी ये राजनीतिक डगर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि राजेश गंगवार जब राजनीतिक सफ़र तय करेंगे तो सुरेश गंगवार जैसे जो बाहुबली हैं, आपका कहना है वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते का रोड़ा जरूर बनेंगे। वेलकम करते हैं उनका। वेलकम। तो आपने देखा बिंदास अंदाज में हमारे हर सवाल का जवाब दिया राजेश गंगवार ने। पूर्व सभासद हैं और सुरेश गंगवार जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्योंकि इस समय त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है और ऐसे समय में
जुबानी जंग जो है वह दोनों तरफ से जारी हो चुकी है और ऐसे में देखना है कि इस बार गंगवार वर्सेस गंगवार की लड़ाई में किसको फ़ायदा होने वाला है और किसको नुकसान। बने रहे मेरे संग, मैं हूं हिमांशु नवला।